प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से आज की इस न्यू वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आज का जो दिन है बहुत ही हम लोगों के लिए स्पेशल डे है, क्योंकि आज के ही दिन जो आज गुड फ्राइडे कहा जाता है, इस दिन को हम स्मरण जो करते हैं, यीशु मसीह ने हमारे सारे दुखों को, सारे पापों को लेकर उस क्रूस पे बलिदान हो गया है। तो आज के इस दिन को हम स्मरण करते हुए परमेश्वर जो यीशु मसीह ने उस 7 वचन 7 वाणी को जो बोला है, आज हम उस वचन को समझेंगे, यानी परमेश्वर यीशु मसीह ने क्यों इस वचन को बोला है और समझेंगे। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का एक एक वचन जो है सत्य वचन है और परमेश्वर का एक एक कहे हुए वाणी सत्य है। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को न भूलें, यानी हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हुए स्मरण करते हुए जो आज इस दिन में परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए बोला है, आज हमारे भी जीवन में इस वचन को होना चाहिए। तो इसलिए हम आज परमेश्वर के यीशु मसीह के वचनों को आज अपने हृदय में रखकर उसको परमेश्वर के साथ उपस्थित होंगे बड़े दुख के साथ, क्योंकि प्रियो, हमारा यीशु मसीह जो है हमारे सारे दुखों को ले लिया है। और हम स्मरण करते हैं क्योंकि आज ऐसे दुनिया में कोई व्यक्ति जो नहीं आया जो हमारे दुखों को अपने ऊपर ले ले और हमारे लिए मृत्यु पर जय पा जाए। लेकिन प्रियो, हमारा यीशु मसीह जो है आज वो मृत्यु पे जय पाई हुई है। इसलिए हम यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, इस दुख को स्मरण करें, क्योंकि प्रियो, हमारा यीशु मसीह महान है। हमारा यीशु मसीह बहुत ही सर्वज्ञानी सर्वसृष्टि का करता है। इसलिए हम परमेश्वर को जितना हो सके धन्यवाद करेंगे, बहुत कम है। तो आइए हम परमेश्वर के उस 7 वाणी 7 वचन को समझेंगे जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बोला है। तो आज हम परमेश्वर के पहले वचन से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला और हमें इससे क्या सीखना चाहिए। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला है क्षमा, और वचन है लूका 23 का 34 पद पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चींटियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन। प्रियो, इस वचन से हम सीखते हैं, जब यीशु मसीह को जो कुकर्मी लोग हैं यीशु मसीह को उस क्रूस पे चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के हाथों और पैर में क्या करते हैं, कीली को ठोकते हैं। और तब यीशु मसीह उन लोग से कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह से क्या, यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चींटियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु मसीह को क्रूस पे लोग चढ़ा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। मेरे भाई मेरे बहनों, आज यीशु मसीह हर एक को यही बातें सिखाता है। यदि आपके भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको सता रहा है, तो आप उससे न लड़िए, परंतु उससे परमेश्वर से प्रार्थना करिए और कहिए कि प्रभु, इन्हें क्षमा कर। आप प्रभु के कारण सताए जा रहे हैं, आप परमेश्वर के कार्यों के द्वारा सताए जा रहे हैं, तो आप बहुत ही परमेश्वर की दृष्टि में ओ अच्छे व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए आप सताए जा रहे हैं। तो इसलिए कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना की कि तू क्षमा कर दे। तो आज हमारे में जीवन में भी ये वचन होना चाहिए कि हम एक दूसरे को क्या करें, क्षमा करें। हमारा जो मन है, हमारा जीवन एक क्षमा करने वाला बने, क्योंकि प्रिय प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है कि जब तक हम एक दूसरे के अपराधों को नहीं क्षमा करेंगे, यीशु मसीह परमेश्वर हमारे अपराधों को नहीं क्षमा कर सकता है। इसलिए हमारा जीवन क्या होना चाहिए, क्षमा करने वाला जीवन होना चाहिए। और दूसरा वाणी जो है प्रतिज्ञा, वचन को पढ़ेंगे लूका 23 का 43 पद लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। प्रियो, जब यीशु मसीह के साथ जो 2 कुकर्मी थे, एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ, और यीशु मसीह बीच में थे, वो लोगों से जो कुकर्मी लोग ने उसी समय एक कुकर्मी ने क्या कहा, यीशु मसीह की निंदा की, लेकिन एक कुकर्मी ने क्या किया, यीशु मसीह को वहाँ पे अपने आप को क्या करिए,
अपने मन को फिरा लिया और ये विश्वास कर लिया, अपने आप को पश्चाताप कर लिया कि हम लोग पापी हैं। लेकिन जो दूसरा था उन्होंने कहा इसको भी क्या करो, क्रूस पे लटकाओ। लेकिन जो दूसरा था उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया और अपने आप को पश्चाताप कर लिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम दुख के कारण, अपनी गलती के कारण सज़ा को क्या कर रहे हैं, दंड पा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या, कुछ नहीं किया था। उसी समय यीशु मसीह ने उस कुकर्मी से कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आज जब हम कुकर्म करते हैं, हम जो भी पाप करते हैं, हमारे मन में जो भी गलतियां हैं, यदि हम परमेश्वर के सामने अपने आपों को मान लेते हैं कि हम पापी हैं, हम गलती किए हुए हैं, हम अपराधी हैं, प्रिय यीशु मसीह उसी समय आपको अपना पुत्र बना लेता है। तो आपको भी, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी बातें हैं, तो आप जब परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देंगे, अपने आप को यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि हम यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह आपको उसी दिन से अपना पुत्र बना लेगा। और आइए हम तीसरा वचन को पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। तीसरा है वचन फर्ज, जो है यीशु मसीह ने वाणी बोला, फर्ज। और वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना 19:26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय उसे वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ते हुए क्या किया, फर्ज को अपने माता के साथ निभाया। क्योंकि यीशु मसीह तो मरने वाला था, लेकिन अपना पुत्र होने का अधिकार निभाया। जो उनकी मरियम माँ थी, वो बहुत ही रो रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने वो भी फर्ज निभाया जो आज संसार में हमारे माता पिता हैं। जब यीशु मसीह अपनी माँ का फर्ज निभाया, उनको अपने प्रिय पुत्र, जो उसका प्रिय चेला था, मित्र था, उसका भाई यूहन्ना, उसको कहा कि ये तेरा पुत्र आज से है। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए अपना फ़र्ज निभाया कि ये तेरी सेवा करेगा। तो प्रियो, आज हमें भी अपने माता पिता के लिए क्या करना है, इस फ़र्ज को निभाना है। हमारे भी जीवन में ये फ़र्ज होना चाहिए कि हम भी अपने उस फ़र्ज को निभाएं जो यीशु मसीह जैसे उसने निभाया है, तो हमारे भी जीवन में होना चाहिए। चौथा वाणी को जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अलगाव, उस वचन को हम सीखेंगे मत्ती 27:46 पद पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो बहुत ही दुख के साथ उसका प्राण तीसरे पहर के समय, जो तीसरा पहर था, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी। यानी जब परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे पापों को लिया, हमारे दुख को अपने ऊपर ले लिया, उस समय क्या हुआ, परमेश्वर से उसको अलगाव महसूस हुआ। क्योंकि यीशु मसीह क्या था, पापी बन चुका था। क्यों? हमारे लिए, क्योंकि हमारे सारे पापों को, दुख को ले लिया था। इसलिए थोड़ी समय के लिए परमेश्वर उससे दूर हुआ था, इसलिए उसको अलगाव महसूस हुआ, दूरी महसूस हुआ। क्योंकि प्रियो, जो व्यक्ति पाप करता है, जो पापी है, उसके पास परमेश्वर नहीं आता है, उसके निकट परमेश्वर नहीं आता है। इसी तरह यीशु मसीह को क्या हुआ, अलगाव महसूस हुआ, दूरी महसूस हुआ, बहुत ही उसको दुखी हुआ कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, परमेश्वर तब छोड़ता है जब हम पापी बनते हैं। हम जब पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो प्रियो, हमारे भी जीवन में क्या होगी, दुख, परेशानी, प्रॉब्लम आएंगी। और हम पूछते हैं हमें क्यों ऐसी हो रही है। तो आप जब परमेश्वर में, यीशु मसीह में पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताएंगे,
प्रिय परमेश्वर आपके साथ साथ होंगे और मैं कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़ते रहिए। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए। परमेश्वर के हृदय वचनों को जब तक अपने हृदय में नहीं रखेंगे तो प्रिय शैतान हमारे जीवन में आकर जीवन को नाश कर जाता है। तो इसलिए आप प्रभु के वचनों को जितना हो सके परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना सीखिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सारे दुख को, सारे पाप को लेकर ख़त्म कर दिया है। तो आइए हम 5वें वाणी को पढ़ेंगे जो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है, प्यास। यूहन्ना 19:28 पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। आमीन। प्रियो, 5वें में यीशु मसीह क्या हुआ? उन्होंने वचनों में कहा कि मैं प्यासा हूँ। जब सब कुछ क्षमा, प्रतिज्ञा, फर्ज, अलगाव, जब यीशु मसीह ने 4 वाणी को बोला तो 5वें में कहा सब कुछ पूरा होते हुए उसको क्या हुआ? प्यास। जो प्यास थी यीशु मसीह की, प्रियो, हम उससे क्या सीखते हैं? यीशु मसीह क्या प्यास थी? जो प्यास है, उन लोग ने जो यीशु मसीह को सता रहे थे, वो लोग समझे कि ये प्यासा है और उसको पानी के बदले क्या दिए? सिरका पिलाए लोग। प्रियो, हमारा यीशु मसीह वो पानी का प्यासा नहीं था, वो आत्माओं का प्यासा था। वो चाहता था कि और आत्माएं बचे। जो आज आत्माएं नाश हो रही हैं, वो आत्माएं बचने के लिए यीशु मसीह एक एक आत्मा को बचाना चाहता है। प्रिय, यीशु मसीह का यही भूख प्यास है कि परमेश्वर का जो वचन है हर एक लोग के पास पहुँचे और हर एक की आत्माएं बचे। तो जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के प्यास को बुझाएंगे, कब? जब हम एक आत्मा को बचाएंगे, हम एक एक आत्माएं को बचाएंगे जो नाश हो रही हैं, तब प्रिय यीशु मसीह का प्यास बुझेगी। तो आइए हम 6वें वाणी में चलेंगे जो है पूरा हुआ। यूहन्ना 19:23 में पढ़ेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आमीन। प्रियो, जब सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा किया, क्षमा, प्रतिज्ञा, फर्ज, अलगाव, प्यास, इसके बाद पूरा हुआ, तब यीशु मसीह ने क्या किया? सिरका को लिया और सब कुछ पूरा करके यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया। प्रियो, हमारा यीशु मसीह अपने आप को प्राण त्याग दिया सब कुछ पूरा करके। आज हमें भी क्या करना है? पूरा करना है। जब तक हम परमेश्वर के कार्य को नहीं पूरे करेंगे, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो अधिकार को परमेश्वर यीशु मसीह दिया है, उस अधिकार को नहीं पूरा करेंगे, तो प्रियो, हमारा परमेश्वर का उस दौड़ नहीं पूरा हो सकेगा। इसलिए हम परमेश्वर के उस दौड़ को पूरा करें, उस मुकुट को पाने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए, उस अनंत जीवन की भागी हो सके। आइए हम 7वें वाणी को बोलेंगे जो यीशु मसीह ने 7वें वाणी को कहा, समर्पण। पढ़ेंगे लूका 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण त्याग दिए। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह सब कुछ पूरा करके, जैसे भविष्यवाणी हुई थी, सब कुछ पूरा करते हुए 7वें में परमेश्वर ने वाणी जो बोली, समर्पण, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को अपने आत्मा को समर्पण कर दिया। कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रियो, हम भी क्या करें? हम भी परमेश्वर को अपने आत्मा को समर्पित कर दें, क्योंकि हम समर्पित नहीं करते हैं। यही हमारे जीवन में कमी है कि हम प्रभु यीशु परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित नहीं कर पाते हैं। यही कमी है जिसके कारण हमारे जीवन में क्या होती है?
दुख बीमारी परेशानी आती है, जिस दिन हम परमेश्वर को अपना जीवन पूरी रीति से हम परमेश्वर को मान लेंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलेंगे, प्रियो उसी दिन से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने लगता है, क्योंकि ये जीवन जो दिया हुआ है उसी का बनाया हुआ है। तो आप लोग, मैं चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की आज इस 7 वाणी के द्वारा सीखे हैं, जो कि है क्षमा, प्रतिज्ञा, फर्ज, अलगाव, प्यास, पूरा हुआ और समर्पण। ये 7 वाणी हमें भी स्मरण करना है प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ। हमारे जीवन में जब होगा तो हम भी परमेश्वर के साथ चल सकेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य को करने पाएंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर में बने रहिए और उसमें विश्वास में बढ़िए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को और ऊंचे लेवल पर लेकर जाए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पाए। तो मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा सिखाया होगा, जो हम परमेश्वर यीशु मसीह के 7 वाणी से सीखे, 7 वचन से सीखे हैं, और ये वचन हमारे हृदय के लिए मुहरित होने पाए। अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को मुहरित करिए और उस वचन के अनुसार चलना सीखिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो मैं वीडियो को यहीं विराम करूंगी और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।